मैं शर्मिला फकेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कढ़ाई वाली सलवार की कटिंग बता रही हूँ। तो ये देखो, इसमें है ये बाजू की कढ़ाई थी, लेकिन हम इसको ले रहे हैं पोंचे पे। तो बाकी का कपड़ा इसके साथ अटैच है। कुर्ती हमने तैयार कर ली है। तो बाजू बनाई प्लेन, तो इसमें हम सलवार के पोंचे पे ले लेते हैं इस कढ़ाई को। और बाकी आप आपकी मर्जी होती है कि पोंचे पे ले या फिर बाजू पे बनाए। अगर बाजू पे ये वाली साइड निकाल के बनाते तो भी अच्छा लगता, इसमें पोंचा बन जाता। लेकिन अब हम ये पूरा ही पोंचे पे ले रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये सलवार है नीतू की। नीतू, आपकी सलवार की लंबाई बताइए। मैं 38 इंच। चलो नाप लेते हैं। इधर आ जाओ, जहाँ पे बांधना है वहां पे लगाओ। अच्छा, इसमें तो 37 आ रही है। ये देखो 38 तो यहाँ नीचे तक आ रही है। ठीक है। नीचे फिर वो यहाँ पे जोल बन जाएगी। ये देखो जैसे बनी हुई है, ऐसे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 37 इंच। आपकी 37 इंच सलवार, इनकी 37 इंच सलवार तैयार रहेगी। तो हम 38 के हिसाब से ही कटिंग करेंगे, क्योंकि आगे से हमें पोंचा उठाना होता है। तो अब देखो, ये है 3.5 इंच एक्स्ट्रा, जो पोंचे के नीचे जो खाली कपड़ा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें पोंचा बनाना है, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसको क्या करना है। तो ये 3.5 इंच यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और 37 के लिए हमें सलवार लेनी है, सलवार के पार्ट की लंबाई लेनी है। 37 के लिए हमें 3 इंच कम लेनी होती है। 34, 37 के लिए 3 इंच लंबाई कम लेनी होती है, क्योंकि अगर कोई कान हो या टेढ़ा मेढ़ा हो तो ऊपर से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे 34 इंच कपड़ा लेके और यहाँ से मोड़ के कपड़े को, और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से निशान लगा लिया और दूसरी साइड इतने ही इंच पे दूसरी साइड निशान लगाएंगे। देखो, अब ये टोटल हुआ 37 इंच। कई बार क्या होता है कि कई बहनें ऐसे निशान लगाती है, यहाँ से 37 इंच निशान लगाया और इस निशान को मिला के कटिंग करते हैं। तो लेडीज कपड़े में ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो जेंट्स कपड़े में होता है। वो जेंट्स जो कपड़ा होता है वो इस तरह का नहीं होता, लचीला नहीं होता। तो उसमें इस तरह से सेब पट्टियों से निशान लगाया जाता है। इस कपड़े को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे। अगर आपको लग रहा है कि आपका कपड़ा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो उसमें आप 1 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो मैंने 1 इंच वैसे ही एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इस कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे कन्नी की साइड से और ऐसे रखेंगे। काटने से पहले एक बार नाप लेंगे हम इसको। अब देखो, मैंने यहां से नापा था 37 इंच, उस साइड से नापना नहीं। 36.5 है। आधा इंच का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। तो यहां से उतार लेंगे कपड़े को सीधे। ऐसे उतारते हैं। इसको साइड में रख लेंगे। इसको बिल्कुल बीच सेंटर से मिलाएंगे कढ़ाई को, ऐसे। ऐसे मिलाने के बाद इसको एक बार, ये देखो फिर से लंबा छोटा हो गया है ये पार्ट, थोड़ा सा, आधा इंच। हाँ, तो ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है। अब इसको ऐसे फिर से मिला लेंगे। अब यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे रखेंगे।
यहाँ से बराबर जा रहा है और यहाँ से भी बराबर है। अब हमें पोंचे की चौड़ाई कितनी लेनी है? 6 इंच तैयार रखना है। 6 इंच तैयार रखना है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 7 इंच। और इसमें हम 8 इंच का पार्ट ले लेंगे। यहां से भी 8 इंच का ले लेंगे और इस निशान को ऐसे रख के कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल सीधा कटिंग नहीं होगा। अगर हम इस कपड़े को खींच के फाड़ लेंगे तो ये टेढ़ा हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही निशान लगा के कटिंग करना है, क्योंकि अपने आप ये यहीं पे जा रहा है। इसको हम पकड़ के सीधा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये फिर से ज्यादा टेढ़ा जाएगा, पहनने के बाद ज्यादा टेढ़ा जाएगा ये। तो अब इसको यहीं पे रहने देंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे बराबर करने के लिए। और ये जो कपड़ा है नीचे की साइड, इसको हम ऐसे तिरछा कटिंग करेंगे, यहाँ से अलग कर लेंगे। अब हमें कली की कटिंग करनी है तो 1 या 1.5 इंच हम कली छोटी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने पोंचा ज्यादा लिया है। पोंचे की 6 इंच चौड़ाई हमें रखनी है, स्टार्ट से यहां से, और यहां से रहेगा 7 इंच। 1 इंच का डिफरेंट रहेगा, तो यहाँ पे कली जोड़नी चाहिए। अब कली की लंबाई रहेगी 23.5 इंच। यहां से कट लगा लेंगे बिल्कुल बराबर का। ये कपड़ा बार बार फिसल जाता है। 23.5 इंच कली की लंबाई रहेगी। अब ये जो कपड़ा है इसमें हम 23.5 इंच की कली कटिंग करेंगे। अब देखो, बहुत सारी लेडीज ऐसे करती है कि इस कपड़े को ऐसे मोड़ा और यहाँ आडे में कटिंग कर दी कली, कि इसमें ऐसे कली बना देते हैं। तो ऐसे कली नहीं बनानी चाहिए कपड़े में, ये बहुत गंदी लगती है पीछे से। तो इस कपड़े को आप ऐसे ही मोड़ो जैसे पहले मोड़ा था, सीधा। कभी भी आडी कली मत कटिंग किया करो। रिबॉन वाले कपड़े में चल सकता है, बाकी और किसी में नहीं। ऐसे रखो। अगर आपके पास और कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसी में जोड़ लगा सकते हैं आप, लंबाई की साइड। अब आपको चाहिए 23.5 इंच कली। ये अब इसमें आसन बच जाता है 17.5 इंच। तो हमारे पास है ये कपड़ा एक्स्ट्रा। इस कपड़े की हम 4 कली और कटिंग कर लेंगे। ये भी है एक्स्ट्रा, इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं। अब देखो, मैंने ये जोड़ लगा लिया इस कपड़े में, एक पतली सी पट्टी का जोड़ लगा लिया। तो इसमें जोड़ लगाने से इसकी चौड़ाई बढ़ गई। तो चौड़ाई में नहीं है, हम इसको लंबाई में ले रहे हैं, क्योंकि ये आसन की जगह पे आएगा और किसी को दिखेगा नहीं कि यहाँ से आडा कपड़ा लगा रखा है। तो अब देखो कली की चौड़ाई कितनी बढ़ गई, 10 इंच के करीब इसका घेर बढ़ गया सलवार का। तो अब हमें जो सलवार की लंबाई चाहिए, कलियों की लंबाई चाहिए थी 23.5 इंच। ये यहाँ पे कंप्लीट है 23.5 इंच। यहाँ पे बाकी का जो आसन है 15.5 इंच रखा है हमने। और दूसरी साइड यहाँ से 23.5 इंच कली की लंबाई और यहाँ से 15.5 इंच आसन। अब इसमें हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे निशान लगा के। और मेरा इंची टेप क्या देख रहे हो, 1.5 साल पुराना है। इस पे मैंने कपड़ा सिल लिया, देखो अब ये खराब नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है। टूटेगा नहीं ये तोड़ने से।
अब ये चारों कली इकट्ठी कर लेंगे। अब देखो शेप ज्यादा बिगड़ी हुई नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन इसको हम पहले छोटी कली कटिंग करके फिर सीधी कर देंगे। अब देखो ये है मैम, आप कपड़े को वेस्ट नहीं जाने देते सारा सलवार में। कपड़ा वेस्ट जाए तो क्या फायदा हुआ, अगर आधे कपड़े में सलवार बनाए तो क्या फायदा हुआ, नहीं हुआ ना फायदा, सलवार गंदी लगती है पीछे से। अब जो हमने ये जोड़ लगाया, ये देखो यहाँ पे आएगा। अब आप आसन यहां से रखिए, 10.5-11 इंच का जितना भी रखेंगे, और इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो आसन की जगह पे सिलाई जो लगानी होती है हमें, 2 सिलाई ये बच जाएगी, यहाँ पे 2 ही एक्स्ट्रा आएगी। छोटी कली जोड़ते समय 4 सिलाई एक्स्ट्रा होती है, लेकिन ये यहाँ से 2 कम होने के कारण 2 ही फालतू होती है। अब इसकी शेप यहाँ से बना के यहाँ से अलग कर लेंगे, और कली हमेशा नीचे से जोड़ना स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि कलियों की जो शेप है वो अगर एक कली ऐसे चली जाए, एक ऐसे ऊपर की साइड हो जाती है, एक ऐसे हो जाती है, ऊपर से जोड़ने से कलियां ऐसे जुड़ती है, तो आपको ऐसे नहीं जोड़नी चाहिए। कली यहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और जो भी ऊपर एक्स्ट्रा निकलेगा वेस्ट कपड़ा, उसको आप ऐसे काट देंगे तो वो प्लेटों में आ जाएगा। और वैसे आपको अपनी मशीन का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े में खिंचाव आ रहा है तभी ऐसा होता है, वरना तो ऐसा भी नहीं होता। तो अब देखो सलवार का घेर दिखाती हूँ आपको, और पोंचे के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया था वो भी दिखाती हूँ कि उसका क्या फायदा हुआ तिरछा काटने का। ये देखो मेरी वाली से भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो जोड़ यहाँ पे लगे हैं इन पे इंटरलॉक हो जाएगा, ना ही धागे निकलेंगे और ना ही किसी को दिखेगा। सलवार दिखती है नीचे से और पीछे से, यहाँ से सही होनी चाहिए। तो अब इन कलियों की शेप थोड़ी सी यहाँ से बना देते हैं। यहाँ से गहरी कर देंगे थोड़ी सी, इसको भी अलग करना है। अब देखो 1 मिनट, अर्जेंट बात तो बताना भूल ही गई थी मैं। यहाँ पे कली जुड़ेगी आपकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कली ऐसे जुड़ जाएगी। और जब आप पोंचे बनाओगे तो यहाँ पे पोंचे नहीं बनाने, पोंचे बनाने आपको यहाँ पे, यहाँ पे पोंचे बनाएंगे। इस कपड़े को पलट के आप बुकरम के अंदर ले सकते हैं, अलग से नहीं जोड़ना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से कटिंग हो जाएगा, और बाकी जहां तक कलियों तक आता है ना वहां तक आने देना, बाकी का कटिंग करना है। ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे कि मैंने एक सलवार में देखा था। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ तक बनाया ये, और कई बार क्या होता है कि यहाँ से फॉर्म भी दिखती है, यहाँ तक कपड़ा नहीं होता। जिस तरह से कली कटिंग हुई है ना, उसी तरह से जो अलग से कपड़ा है ना, ये कटिंग होना चाहिए, तभी पोंचा हम पूरा बना पाएंगे। फिर आप यहाँ से ये सिलाई मिला के फिर इसकी स्टिचिंग कीजिए, तो पीछे से सलवार सुंदर दिखेगी। अब देखो इसमें थोड़ा सी फर्क आ रहा है, और ये पोंचा भी आपने सीधा बनाया है, इसको ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, तभी शेप सही आती है। इसको खोल के दोबारा से लगाना है। तो इस तरह से आप भी अपनी सलवार की कटिंग बहुत ही फिनिशिंग से कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।